तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिवेटर 2.0। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन का ही। तो ये क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 2 है। तो अगर आप जेई मेंस एंड डब्ल्यूबीजी के लिए तैयारी कर रहे हो नेक्स्ट ईयर, देन आप इस क्रैश कोर्स फॉलो कर सकते हो, काफ़ी बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो देखिए, आज हम लोग न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने वाले जो कि एग्जाम में रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल्स है एंड ये डब्ल्यूबीजी में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ये कॉन्सेप्ट पूछा जा चुका है, क्वेश्चन नहीं पूछा चुका है, ठीक है, कॉन्सेप्ट पूछा जा चुका है। तो ये क्या बताया गया, विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेस, ठीक है, एक्सेस का जो डायरेक्शन वैसा वैसा ही है। जैसे मान लीजिए ये हम लोग का एक्सेस हो गया, काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस एक्सेस का डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको क्या करें, ओरिजिन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ओरिजिन ये है ना, तो ओरिजिन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रांसफ़र के सेट 2,3 पर ला दिए, ये हम लोग का न्यू ओरिजिन है। तो पूछा गया है ये जो इक्वेशन जो था पहले, वो कैसे बदल जाएगा। तो काफ़ी सिंपल सा है, बस करना क्या है, आपको x की जगह पर x+2 पुट करना है एंड y की जगह पर y+3 पुट करना है। अगर ओरिजिन सपोज यहाँ पर होता -5, -2, देन क्या करते, x की जगह पर x-5 पुट करते एंड y की जगह पर y-2 पुट करते। ओके, साइन किस में दिया गया है उसके हिसाब से आप लोग इसको सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। सब्स्टिट्यूट मतलब कि यानी यहाँ पर जो x है ना, उसके जगह पर x+2 लिख दो एंड यहाँ पर जो y है इसके जगह पर y+3 लिख दो। तो हम लोग का जो इक्वेशन है वो कैसे बदल जाएगा तुम देख सकते हो। यहाँ पर ये हो जाएगा x+2 का होल स्क्वायर प्लस y+3 का होल स्क्वायर -4 x+2 -6 y+3 +9 इक्वल 0। इसको अब सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद मैं सॉल्व किया हूँ इसको, इसका आया है x² + y² -4 इक्वल 0, आपका आंसर आएगा। तो इक्वेशन इसमें बदल जाएगा इससे, अगर हम लोग ओरिजिन को 2,3 पर ट्रांसफ़र करते हैं तो। ये क्वेश्चन है एंड एक और क्वेश्चन है बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि हम लोग का जो एक्सेस है, ये एक्सेस है एंड एक्सेस का जो ओरिजिन है उसको ट्रांसफ़र कर दिया P, Q पॉइंट पर। तुम क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, तो एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को बढ़िया से एंड देन सॉल्व कीजिए। तो वीडियो को पॉज कीजिए एंड देन सॉल्व कीजिए, देखो आपका आंसर क्या आ रहा है, देन हम लोग मूव करते हैं। ओके, तो चलिए सॉल्व हो गया आपका, आई थिंक पॉज तो कर ही लिए होगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो यहाँ पर सेम वही चीज़ अप्लाई करेंगे, x की जगह पर x+p रखेंगे एंड y की जगह पर y+q रखेंगे ना। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया, ये जो इक्वेशन जो है ना, इक्वेशन ये जो है इसमें ट्रांसफ़र हो गया है। ओके, तो सिंपली x एंड y का जो वैल्यू है, न्यू वैल्यू, इसको पुट कीजिए यहाँ पर, ठीक है। मतलब कि मैं ये बता रहा हूँ 2x+p का होल स्क्वायर +3 x+p y+q, ठीक है, 4y+q का होल स्क्वायर प्लस x यानी कि x+p प्लस 18y y+q प्लस 25 इक्वल 0। इसको सॉल्व करेंगे एंड यहाँ से हम लोग x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट निकालेंगे एंड देन हम लोग कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट को इसके साथ। तो देखिए इसको सॉल्व जब कीजिएगा मतलब तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। कैसा आएगा देखिए, 2x² प्लस x 4p प्लस 3q प्लस 1, ये हुआ x का कोफिशिएंट एंड y का क्या आएगा 3p प्लस 8q प्लस 18। तो देखिए यहाँ पर ये x का कोफिशिएंट है एंड ये y का कोफिशिएंट है। तो x एंड y कोफिशिएंट को कंपेयर किए उसके साथ, तो देखो यहाँ पर जो x का जो कोफिशिएंट है ना वो 0 है एंड जो y का जो कोफिशिएंट है वो भी 0 है। तो मतलब क्या हुआ कि 4p प्लस 3q प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3p प्लस 8q प्लस 18 इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो आराम से सॉल्व हो जाना चाहिए। तो आपका जो p आएगा वो आएगा 2 एंड जो q आएगा वो आएगा -3। आई होप आप सभी को आंसर ये मिल गया होगा। तो ये आंसर जो इसका 2, -3 होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्या बताया गया, एंड इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन of straight line this and this and making non-zero
इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। मतलब एक लाइन है जो कि पास कर रहा है इंटरसेक्शन से ये लाइन एंड ये लाइन के। जैसे मान लीजिए दो लाइन है, ये है एंड ये है, ठीक है। मान लीजिए लाइन L1 है, ये लाइन 2 है, L2 है। इसका जो इक्वेशन है L1 का यहाँ पर बता दिया गया है, 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। एंड जो L2 लाइन है इसका क्या इक्वेशन है, 5x प्लस वाई। अच्छा, मैं जितना भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ एंड उसका सॉल्यूशन भी मैं सब कुछ हमारे एप्लीकेशन में ही अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग एप्लीकेशन चेक कीजिए, अपलोड हो गया होगा। ओके, एंड -1 इक्वल टू, तो ये L1 है, ये L2 है। अब एक ऐसा लाइन जो कि इनका इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो ये हुआ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन पास कर रहा है, जैसे मान लीजिए ये लाइन, हम कुछ समय के लिए मान लिए ये लाइन हम लोग का है जो कि पास कर रहा है L3। तो L3 की इक्वेशन निकालना होगा। तो आपको पता है कि अगर कोई लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। ये मैं पहला लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोग पहला लेक्चर अगर नहीं देखो तो जाकर देखो, ये फॉर्मूला में मेंशन किया भी था एंड उसके रिलेटिव हम लोग क्वेश्चन से कर रहे हैं, ठीक है। तो अब सिंपली L1 का वैल्यू बैठाइए, यानी कि ये बैठाइए, ठीक है, 3x माइनस 4y प्लस 1 प्लस लैम्डा 5x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हम लोग का इक्वेशन हुआ जो मुझको निकालना है। अब आगे क्या करना होगा बताइए, आप लोग जरा सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए एंड देन कंटिन्यू कीजिए। मतलब पहले मेरे साथ सॉल्व मत कीजिए, ठीक है, पहले खुद से सॉल्व कर लो। अब देखो फिर क्या बताया गया, ये जो लाइन है ये इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है। मतलब कि जैसे मान लीजिए ये लाइन है ना, तो ये y का जो इंटरसेप्ट होता है, ये y का इंटरसेप्ट है, ठीक है, एंड ये x का इंटरसेप्ट है। तो दोनों इंटरसेप्ट इक्वल है। आपको याद होगा कि फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, हम लोग पढ़े थे, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ये इक्वेशन है लाइन का जो कि इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया गया। तो यहाँ पर a एंड b का वैल्यू जो है वो दोनों इक्वल है। तो पहला काम ये है कि आपको इस लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको जब कन्वर्ट कीजिएगा ये कुछ इस तरह से आएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। इसको ज़रा सॉल्व कीजिए, ठीक है। सॉल्व करने पर आपका ये आएगा, x का कोफिशिएंट आएगा 3 प्लस 5 लैम्डा, ठीक है, और y का जो कोफिशिएंट होगा लैम्डा प्लस 5, सॉरी लैम्डा माइनस वाई, एंड ये 1 माइनस लैम्डा। तो ये ऐसा आएगा, आप लोग करके देख सकते हो। अब इसको ना, इसको अब इसमें कन्वर्ट करना काफ़ी आसान है। सिंपली क्या करना होगा, 1 माइनस लैम्डा को वहाँ पर लेकर जाओ तो लैम्डा -1 हो जाएगा। अब लैम्डा -1 को क्या करना होगा, उधर उसको 1 करना है, ठीक है, उसको 1 करना है। उसको 1 कैसे करोगे, उसको डिवाइड कर देने का, ठीक है, मतलब कि इसको क्या करना होगा, इसको क्या करना होगा, लैम्डा -1 से डिवाइड कर देना होगा। तो देखा जाए तो क्या बनेगा, देखो अगर देखें तो फाइनल जो इक्वेशन वो क्या बनेगा मैं बता रहा हूँ, x माइनस लैम्डा -1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 लैम्डा प्लस वाई लैम्डा -1 डिवाइडेड बाई लैम्डा -4 इक्वल टू 1। तो ये हम लोग का इक्वेशन बनेगा, उससे बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ और ये चीज़ दोनों बराबर है, यहाँ पर बता दिया गया मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट। तो इक्वल इंटरसेप्ट है तो ये ए और बी का वैल्यू दोनों इक्वल होगा। तो यानी कि ये आपका एक इक्वेशन बनेगा लैम्डा -1 बाई अब यहाँ से लैम्डा सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद आपको दो ठो लैम्डा का वैल्यू मिलेगा, पहला है 1 एंड दूसरा है -7/4। मैं बता देता हूँ, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ये सॉल्व तो कर लो, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बस सिंपल मैथमेटिक्स है इसमें। कॉन्सेप्ट बस यहाँ तक ही था आपका, मतलब रीअरेंजिंग करना था, वो करना था, ठीक है, बाकी सब आपका मैथमेटिक्स है। लैम्डा का वैल्यू निकालना है। तो लैम्डा इक्वल टू आपका 1 आएगा एंड एक आएगा -7/4, दो ठो लैम्डा का वैल्यू आएगा, ठीक है। अब देखिए अगर लैम्डा का वैल्यू 1 बैठाते हैं देन जो L3 का जो इक्वेशन है वो क्या बनेगा, वो कुछ इस तरह से बनेगा, 8x - 3y = 0। मतलब आप सिंपली
वन जो है यहाँ पर पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद आपका जो लाइन का जो इक्वेशन है कुछ ऐसा होगा। अब देखिए ये गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि 8x माइनस 3y यानी क्या, 8x इजकल टू 3y यानी क्या, y इज इक्वल्स टू 8/3x। अगर y इज इक्वल्स टू mx लाइन का इक्वेशन है, देन वो लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है, वो इंटरसेप्ट तो कर ही नहीं रहा है ना। तो अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास करे तो कैसे इंटरसेप्ट करेगा x एक्सिस पर y एक्सिस पर? तो ये केस इनवैलिड है, यानी कि लैम्डा 1 इजकल टू नहीं हो सकता है। यानी क्या लैम्डा, अब देखो लैम्डा का जब वैल्यू -7/4 होगा तब जो लाइन का जो इक्वेशन है वो क्या होगा, वो कुछ इस तरह से हो, तुम चेक कर लो, ठीक है। 23x, ठीक है, 23x प्लस 20 लोग चेक कर लेना, ठीक है। इसको ले लेना, ये आपका इक्वेशन है, अगर लैम्डा इजकल टू -7/4 वहाँ पर बैठाते हो तो। अब ये जो एक वैलिड इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर x का इंटरसेप्ट भी है एंड y का इंटरसेप्ट भी है, तो लैम्डा का जब वैल्यू -7/4 होगा तभी ये केस पॉसिबल है। एंड जो इक्वेशन है वो क्या होगा, 23x प्लस 23y इक्वल टू 11। तो ये हम लोग का फाइनल इक्वेशन हुआ जो कि निकालने के लिए बताया गया था। अब आते हैं लोकस के प्रॉब्लम पर। कई सारे बच्चे लोकस से काफ़ी डरते हैं। मैं काफ़ी मतलब सिंपल में बताऊंगा कि लोकस के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना चाहिए, तो प्लीज़ नोट कर लो, ठीक है। देखो पहला जो स्टेप वो स्टेप क्या है, पहले मैं स्टेप बता देता हूँ कि कैसे सॉल्व करना चाहिए लोकस के प्रॉब्लम को, ठीक है। तो स्टेप 1 ये है, जिस पॉइंट को बताया गया कि हाँ ये लोकस का पॉइंट है, उसको तुम h, k मार लो, ठीक है। h, k तुमको मानना है लोकस का पॉइंट। स्टेप 2 क्या है, मतलब बताया कि हाँ ये पॉइंट ऑफ लोकस है तो उसको h, k मानना है। स्टेप 2 है आपका कि एक ऐसा इक्वेशन निकालो, मतलब किसी हाल में भी एक ऐसा इक्वेशन निकालो जहाँ पर h एंड k का कॉम्बिनेशन है, मतलब कि फाइंड इक्वेशन वेयर h एंड k आर प्रेजेंट, ठीक है। स्टेप 3 क्या है, h की जगह पर x बैठाना है एंड k की जगह पर y बैठाना है। रिप्लेस h/x एंड k/y। तो ये 3 स्टेप है, काफ़ी सिंपल स्टेप है, लोकस प्रॉब्लम को भी सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कि द लोकस ऑफ द पॉइंट सो डैट जॉइन ऑफ -5, 1 एंड 3, 2 सबटेंड्स ए राइट एंगल एट मूविंग पॉइंट। जैसे मान लीजिए एक लाइन है, ठीक है, ये पॉइंट क्या है -5, 1 है एंड ये जो पॉइंट है 3, 2 है। एक लोकस है P, इसको h, k मान ले रहे हैं, तो ये मूव कर रहा है, फिक्स्ड नहीं है ना, लोकस कहीं फिक्स नहीं होता, मूव करते रहता है। द लोकस ऑफ द पॉइंट सो डैट जॉइंट ऑफ -5, 1 एंड 3, 2 सबटेंड्स ए राइट एंगल एट मूविंग पॉइंट। मतलब ये जो मूविंग पॉइंट है P, ये एक राइट एंगल उस पर बना रहा है, मतलब कि यहाँ से अगर आप लाइन टानोगे एंड यहाँ से लाइन टानोगे तो एक राइट एंगल वो बनाएगा। समझ में? क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो तभी जा करके ये क्लियर होता है। क्वेश्चन कभी एक बार पढ़ने के बाद ही तो सॉल्व मत करने लग जाना, क्वेश्चन को कम से कम 3 बार पढ़ना तभी इसको सॉल्व करना। अब ऐसा नहीं कि इसी क्वेश्चन में तुम पढ़ने लगे 3 बार, ठीक है। मतलब अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो तुमको उसको दोबारा पढ़ो, तीबारा पढ़ो तो सॉल्व हो जाएगा एंड तुम्हें समझ में आ भी जाएगा। तो ये मूविंग पॉइंट पर एक राइट एंगल बना रहा है, ठीक है। ये ए एंड बी, इसको हम लोग ए मान ले रहे हैं, इसको बी मान ले रहे हैं। ओके, अब वो जो पॉइंट है वो मुझे निकालने के लिए बताया गया है, समझ में आया? अब तुम्हें अगर याद है बेसिक फॉर्मूला, मतलब क्लास 10 वाला, वो क्या है, देखो ये जो स्लोप, ये जो लाइन है इसको तुम L1 मानो एंड ये जो लाइन है इसको L2 मानो। ये दोनों लाइन का जो स्लोप है उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या होगा, -1, यानी कि m1.m2 इक्वल टू -1। ओके, अब m1 कैसे निकालेंगे, तो देखो m1 क्या होगा, y2 माइनस y1 डिवाइड x2 माइनस x1, बेसिक सा फॉर्मूला है। तो यानी कि y2 एक k है, तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। m2 क्या होगा, y2 यानी कि k मान लेते हैं, माइनस y1 x2 माइनस x1।
अब m1 डॉट m2 इक्वल टू -1 ये दोनों बैठाइए तो देखिए यानी क्या हो रहा है k-1 k-2 और h-3 इक्वल टू -1। ये हुआ हम लोग का इक्वेशन। अब देखो ये एक इक्वेशन निकलने वाला है h और k का फॉर्म में। स्टेप 1 तो हम लोग का यहाँ पर एक कंप्लीट हो गया था, ये हम लोग कंप्लीट करके स्टेप 2। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आपको इक्वेशन कुछ ऐसा आएगा, क्या आएगा, h² प्लस k² माइनस 3k प्लस 2h प्लस 13 इक्वल टू 0। अब स्टेप 3 क्या है, h की जगह पर x रखिए और k की जगह पर y रखिए, यानी x² प्लस y² प्लस 3y प्लस 2x प्लस 13। तो ये हम लोग का इक्वेशन हुआ। तो ये हुआ इक्वेशन जो कि मुझे बताने के लिए बताया गया था। लोकस ऑफ द पॉइंट, यानी जो लोकस है उसका इक्वेशन क्या होगा, मतलब वो कैसे मूव कर रहा है उसका इक्वेशन मुझे निकालने को बताया गया था। तो कोई फिक्स्ड पॉइंट तो नहीं है ना, ये तो मूव कर रहा है ना। अब जो मूविंग पॉइंट है वो तो इक्वेशन पैदा करेगा, तो उसका इक्वेशन ये रहा। ओके, अब एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि बिल्कुल लोकस के कॉन्सेप्ट पर ही है। यहाँ पर क्या बताया गया है, ए वेरिएबल लाइन पासेस थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा, द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द लाइन इज। मतलब एक वेरिएबल लाइन है, ठीक है, जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो हम लोग पहला तो एक्सेस बना लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये लाइन है, ये वो वेरिएबल लाइन है, ये जो लाइन है ये अल्फ़ा कॉमा बीटा से पास कर रहा है। मान लेते हैं ये अल्फ़ा कॉमा बीटा है, ये WBG 2019 में आया था, ठीक है। द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब कि ये ओरिजिन है, यहाँ से एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब कि ये पॉइंट मान लीजिए P, ठीक है। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। द लोकस, इसका लोकस मुझे निकालना है। देखिए लाइन अगर मूव करेगा, लाइन अगर फिक्स नहीं है, मतलब कि देखो क्या होता है, वेरिएबल लाइन है। लाइन अगर वेरिएबल है तो ऑब्वियसली ये जो पॉइंट है P वो भी फिक्स्ड नहीं रहने वाला है, तो वो भी इसका एक लोकस हो गया। तो वो जो पॉइंट जब फिक्स नहीं हो रहा है तो क्या करेगा, वो मूव करेगा। तो मूव करेगा, उसका इक्वेशन मुझे निकालना है। तो पहला बात तो ये मेरा लोकस पॉइंट है, ये h, ठीक है। अब मुझे ये स्टेप का पहला स्टेप हो गया, मुझे मतलब जो लोकस का जो पॉइंट है वो P H, के मान लिए। स्टेप 2 क्या है, मुझे एक ऐसा इक्वेशन निकालना है जहाँ पर h, k का फॉर्म में आ रहा होगा। तो कैसे निकाल सकते हो, क्या सोच मतलब। और ये परपेंडिकुलर डिवाइड कर दिया। वीडियो को पॉज करो एंड देन सॉल्व करो, बताना क्या निकला तुम्हारा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो h, k का मुझे एक इक्वेशन निकालना है जहाँ पर h भी है एंड k भी मौजूद है। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग उसको, ठीक है। तो देखिए ये जो स्लोप है, लाइन का स्लोप, वो क्या होगा, मतलब कि ये जो लाइन आप देख रहे हो इसका स्लोप क्या होगा। देखो स्लोप ऑफ लाइन m1 मान लेते हैं किसको, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, एंड जो परपेंडिकुलर है यानी कि ये तुम देख रहे हो, इसका स्लोप क्या होगा। अब देखो इसका स्लोप एंड इसका स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, -1 होगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये तुम देख सकते हो परपेंडिकुलर बता दिया गया पर। तो m1 डॉट m2 इक्वल टू -1, ठीक है। अब यहाँ से आपका एक इक्वेशन निकलेगा जहाँ पर h भी मौजूद होगा एंड k भी मौजूद होगा। तो क्या निकलेगा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप लोग सॉल्व कीजिएगा। h² प्लस k² माइनस अल्फ़ा h माइनस बीटा के इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर सिंपली h की जगह पर x एंड k की जगह पर y, तो क्या निकलेगा, x² प्लस y² अल्फ़ा x प्लस बीटा y इक्वल टू 0। तो इन का आंसर हुआ। अब कई सारे बच्चे कॉन्फ्यूज़ होंगे कि अल्फ़ा एंड बीटा का वैल्यू निकालने बैठ गए होंगे, तो अल्फ़ा एंड बीटा के फॉर्म में इक्वेशन आएगा, ठीक है। कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दो, अदरवाइज़ कुछ फीडबैक देना जिससे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं जो क्रैश कोर्स को, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब रे ऑफ लाइट पर आते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी एग्जाम रिपीट होते हैं, स्पेशली WBG के एग्जाम में एंड JEE में तो खैर वो तो होते ही है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या बताया गया है, ए रे ऑफ लाइट पासिंग वाया 3,7, ठीक है, एक लाइट है, रे ऑफ लाइट यानी कि एक लाइन बता दिया है तुम्हें, ठीक है, जो कि 3,7 से पास कर रहा है, रिफ्लेक्टेड ऑन द एक्स एक्सिस, ओके, एट ए पॉइंट ए एंड रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू वाया 2,5 पॉइंट ए। तो देखिए एक्स एक्सिस पर बताया गया कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस है तो ये रिफ्लेक्शन यहाँ पर आपका हो रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए लाइन है जो कि आ रहा है रे ऑफ लाइट पासिंग वाया 3,7, तो 3,7 हम लोग ये मान लेते हैं। अब ये रिफ्लेक्ट हो रहा है एक्स एक्सिस पर जाने के बाद, तो मान लीजिए रिफ्लेक्टेड लाइट है, इसको तो ऐसा कर लेते हैं, समझ में आएगा, ठीक है। अब ये जो लाइन, इसको L2 बोलते हैं, इसको लाइन L1 बोलते हैं। अब देखो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कहाँ से पास कर रहा है, 2,5 से पास कर रहा है, 2,5 से पास कर रहा है, ठीक है, इसको 2,5 लिखते हैं। अब नोट करो जहाँ पर वो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, यानी कि ये पॉइंट, इसको ये बोलते हैं, एंड ये एक्स एक्सिस पर है, तो जो वाई का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, ठीक है, एंड जो एक्स का जो कोऑर्डिनेट उसको ए मान लिए, ठीक है, तो 1,0। अब ध्यान देना बात है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, आप लोग ये फिजिक्स में पढ़ चुके हो कि रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंस रे का जो एंगल होता है वो दोनों इक्वल होता है, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ये फिजिक्स में। अब जैसे मान लीजिए होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ठीक है, एंड ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो ये जो एंगल है, जैसे मान लीजिए बोलते हैं हम लोग बीटा बोलते हैं, ये जो बीटा बोलते हैं, दोनों एंगल इक्वल होता है। तो देखिए अगर ये एंगल एंड ये एंगल जब इक्वल होगा तो ये जो एंगल है थीटा एंड ये जो एंगल है थीटा, ये भी इक्वल ही होगा ना, सोचो जरा, अगर बीटा बीटा एक होगा तो थीटा थीटा भी वही होगा, ओके। तो थीटा क्यों बता रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये स्लोप निकालने में काम आएगा। तो इसको अच्छे से बनाते हैं, थोड़ा यहाँ पर देखो, ये थीटा एंड ये भी थीटा ही होगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है, इसका स्लोप m1 मानते हैं, इसका स्लोप m2 मानते हैं। तो देखो m2 का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, tan थीटा होगा, एक्स एक्सिस से ऐसे लेते हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, एंड जो उसका m2 का जो मतलब स्लोप होगा वो क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो ये क्या पता, ये होगा पाई माइनस थीटा होगा, 180 डिग्री, तो ये है, यानी थीटा एलिमिनेट कर दिया, तो m2 का जो स्लोप होगा क्या होगा, tan पाई माइनस थीटा। समझ में आया, तो समझ में तो ज़रा फिर से उसको प्ले कर लो, ओके। तो मतलब कि ये थीटा एंड ये पाई माइनस थीटा, मतलब कि ये माइनस थीटा एंड ये माइनस m2, मतलब m1 इज इक्वल्स टू माइनस m2, ये होगा, हम लोग यहाँ से पता कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखो m1 यहाँ से निकल जाएगा एंड m2 भी यहाँ से निकल जाएगा। m1 कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है, मतलब सिंपली फॉर्मूला अप्लाई किए, ओके। अब ये चीज़ आप लोग यहाँ पर बैठा दीजिए, m1 डॉट m2 इक्वल टू -1, तो आपको यहाँ पर एक टू अननोन है एंड एक इक्वेशन है, तो आराम से ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या निकलेगा, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, ए निकलेगा आपका 29/12, यानी जब का ए का जो वैल्यू है वो क्या होगा, 29/12, 0, ओके। ये क्वेश्चन WBG में आता है, नेक्स्ट ईयर भी आने में ज़्यादा चांसेस आने का, इसी तरह क्वेश्चन आता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्या बताएगा यहाँ पर, लाइन पासिंग वाया 1,0 एंड 2,1 इज रोटेटेड अबाउट पॉइंट 1,0 बाई एन एंगल 15 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन न्यू पोजीशन। यहाँ पर क्या बताएगा आपका कि ये एक लाइन है जो कि 2 पॉइंट से पास कर रहा है, ये लाइन है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये है 1,0, ये 1,0 होगा, एंड 2,1 तो 2,1 है, तो ये दोनों पॉइंट से पास कर रहा है। अब इस लाइन को रोटेट कर रहे हैं अबाउट पॉइंट 1,0, यानी जैसे मान लीजिए
लाइन है, तो जो रोटेशन है वो कहाँ से हो रहा है? रोटेशन यहाँ से हो रहा है ना, रोटेशन का यहाँ से होगा, यहाँ से रोटेशन नहीं होगा, मतलब ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है 1,0, रोटेटेड अबाउट 1,0 बाई एन एंगल 15 डिग्री, यानी कि 15 डिग्री रोटेट कर रहा है उसको, ठीक है। इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फाइंड इक्वेशन ऑफ न्यू पोजीशन, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ न्यू पोजीशन। यानी कि इसको हम लोग ऐसे कर रहे हैं कुछ, जैसे मान लीजिए ये पहला लाइन था ना, ये पहला लाइन था, अब जो नया लाइन है वो कुछ ऐसा होगा ना, इसको 15 डिग्री रोटेट कर दिए। अब इसका इक्वेशन क्या होगा मुझे वो बताने के लिए बताया गया है, पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग जरा सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए खुद से, एंड देन आगे बढ़ते हैं। तो पॉज कीजिए, देन आगे बढ़िए। तो देखिए इसका इक्वेशन मुझे निकालना है, तो मुझे तो पहले पॉइंट तो पता ही कहाँ से पास कर रहा है, 1,0 से पास कर रहा है, बस मुझे स्लोप पता करना है, यानी कि मुझे ये पता करना है, थीटा पता करना है। तो कैसे पता करेंगे बताइए? तो यहाँ से तुम लोग स्लोप तो निकाल ही सकते बड़े आराम से। ये बोले बीटा था आपका, ठीक है, तो बीटा कितना होगा बताइए? तो y2 1/2, एंड 1/2 कितना होता है? एक सेकेंड, ये y2 1 - 0, एंड सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये 1 होगा, ओके। 45 डिग्री निकला मेरा यहाँ पर बीटा। अब 45 डिग्री इसको रोटेट कर रहे हैं, यानी कि 15 डिग्री घटा रहे हैं ना, तो 45 - 15 तो कितना हो रहा है बताइए? 30। अब tan 30 काफ़ी आराम से निकल जाएगा, 1/√2, सॉरी 1/√3, ओके। देन ये निकला, √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका आंसर हुआ √3y = x - y। तो ये आपका इक्वेशन हुआ न्यू लाइन का। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्या बताया कि यहाँ पर द पॉइंट 4,1 अंडरगोज द फॉलोइंग 3 ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुली रिफ्लेक्टिंग अबाउट y = x। मतलब कि जब 4,1 है वो 3 ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहा है, पहला जो है वो y = x पर रिफ्लेक्शन हो रहा है उसका। तो सिंपल सा देखिए, मतलब यहाँ पर ये बनाते रहे आपको, देखिए मान लीजिए लाइन है, एंड ये y = x का लाइन है, एंड ये पॉइंट आपका 4,1 है, तो इस पर जो इसका रिफ्लेक्शन है वो क्या होगा? 1,4 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बताया गया? तो फाइनल जो पॉइंट है 1,4 है। ट्रांसफॉर्मेशन वाया डिस्टेंस 2 यूनिट्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि 2 यूनिट आगे बढ़ रहा है वो पॉइंट जो है, यानी कि जो फाइनल पॉइंट है वो आपका 2,4 हो जाएगा। तो फाइनल पॉइंट है आपका, ठीक है। तो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये हो गया। आगे क्या बताया गया? रोटेशन वाई एन एंगल π/4 अबाउट द ओरिजिन, ओरिजिन से वो लाइन रोटेट हो रहा है। तो देखो पहला केस हम लोग बनाते हैं अभी तक, मतलब लाइन कैसा है दिखने में। तो मान लीजिए लाइन है आपका, ठीक है, ये पॉइंट आर है जो कि 3,4 है, ये 3 है, एंड ये 4 है। अब देखो यहाँ पर हम लोग स्लोप निकालने से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। देखो यहाँ पर आपका ओ आर जो है वो क्या होगा? √3² + 4² = 5। यहाँ पर sin 3 निकालते हैं, आगे समझ में आएगा क्यों निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। sin 3 = 4/5 होगा, एंड जो cos थीटा है वो क्या होगा? 3/5 होगा। अब ये π/4 रोटेट हो रहा है, यानी कि थीटा प्लस π/4 हो जा रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट मान लो ये r' हो गया, चेंज हो गया ना, इसको अल्फ़ा को हम बीटा मान लेते हैं, ठीक है, जो r' है जो पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग साइन थीटा कॉस से निकालते हैं, तो क्या होगा बताओ? कॉस
थीटा प्लस पाई ओवर ओवर टेस एंड जो साइन थीटा प्लस पाई फोर क्या होगा बीटा बाई ओवर टेस। सिंपल सा फॉर्मूला है वो, बेस बाई हाइपोटेनस या हाइट बाई हाइपोटेनस, ठीक है, सिंपल सा है। इसको ज़रा फिर से इरेज करते हैं, आप कुछ नोट कर लो, ठीक है, कॉपी में। सबका मैं नोट्स वैसे मैं प्रोवाइड कर दूँगा एप्लीकेशन में, तो चिंता मत करो, सबका नोट्स सबका एप्लीकेशन में ही मिल जाएगा। ओके, अब देखिए आर डैश क्या होगा, आर डैश इक्वल टू अल्फा कॉमा बीटा। अब देखिए वहाँ से जो इक्वेशन था ना साइन थीटा प्लस पाई बाई फोर कॉस थीटा प्लस पाई 4, वहाँ से अल्फा एंड बीटा वैल्यू निकालो। तो जो अल्फा को क्या होगा बताओ, 5 कॉस थीटा प्लस पाई बाई 4 एंड जो बीटा को क्या होगा 5 साइन थीटा प्लस पाई बाई 4। अब सिंपल से फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, बस ट्रिग्नोमेट्री है और कुछ नहीं है। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट हो क्या आएगा, -1/√2 प्लस 7/√2। तो ये रहा सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए अभी तक हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं स्ट्रेट लाइन का। आई होप आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन समझ में आए, काफ़ी सारे न्यू कॉन्सेप्ट को सीख रहे हो। अभी वो क्या करना है, मैं जितना भी फॉर्मूला बताया हूँ, मैं जब फॉर्मूला बताता हूँ तब थ्योरी भी समझ लीजिए, ठीक है। और थ्योरी मान लो और न्यूमेरिकल में जो कराओ सबको अच्छा से सॉल्व करो। ये दोनों चीज़ आपको एप्लीकेशन में ही मिल जाएगा, एडुलव एप्लीकेशन में ही। आप लोग वहाँ पर जाकर के इसको एक्सेस कीजिए, ठीक है। आपको ओपन करते ही 2 फोल्डर दिखता है, WBG का दिखता है एंड जेई का दिखता है, IIT जेई का दिखता है। दोनों फोल्डर में एकलव्य क्रैश कोर्स है, तो वहाँ से आप लोग ये नोट्स को एक्सेस जरूर कर लीजिए, सब कुछ प्रेजेंट है। जितना भी मैं फॉर्मूला बताया था पहला लेक्चर में, हर एक फॉर्मूला को रिवाइज जरूर करो, हर एक फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड हर एक क्वेश्चन जो डिस्कस किया हो, हर एक क्वेश्चन मतलब मैं ट्राई किया कि कुछ ना कुछ आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिले। एंड हर एक क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए एंड खुद से ट्राई करो। एंड बुक क्या करना है, देखिए हम लोग वैसे DPP प्रोवाइड कर दिए है, DPP के अलावा कोई और क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इनफ, मतलब आपके पास अभी इतना टाइम नहीं है, अभी लगभग आपके पास 4 महीना है, तो 4 महीने में कितना कुछ कीजिएगा। तो DPP इनफ है, तो आप लोग DPP को जरूर सॉल्व कीजिए। स्ट्रेट लाइन का जो DPP है एंड उसका जो सॉल्यूशन है, मतलब सब कुछ लगभग खत्म हो ही जाएगा, ठीक है। 95% आपका जो क्वेश्चन है वो कवर अप हो ही जाता है DPP से। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में विथ नेक्स्ट न्यू चैप्टर सर्किल। इसका पहले फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, थ्योरी डिस्कस करेंगे, देन हम न्यूमेरिकल से मूव करेंगे। ओके।